वो दिन शुरू हुआ था कंफ्यूजन के साथ। इवान कंफ्यूज था कि उसे सुबह सुबह क्यों तैयार कर दिया, और यही आलम था हिमानी के साथ। वो भी कंफ्यूज थी कि मुझे सुबह सुबह क्यों तैयार कर दिया। लेकिन उन्हें थोड़ी देर में पता चल गया कि वो घूमने जा रहे हैं, और घूमने के नाम पे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। उन्होंने सुबह सुबह दूध भी नहीं पिया और नाश्ता भी नहीं किया। बस टेंशन वाली बात ये थी कि गाड़ी छोटी थी और लोग बहुत ज़्यादा थे, तो हमने सोचा कि इवान को यहीं छोड़ देते हैं और हम लोग चले जाते हैं। उसकी मम्मी ने तो लगभग उसे छोड़ ही दिया था, लेकिन बस मेरा सहारा था तो वो हमारे साथ चल निकला। हिमानी को वैसे भी परिवार के साथ घूमने के लिए कम ही मौके मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं वो खुश हो जाती है। हम जहाँ जा रहे थे वहाँ का रास्ता भटक गए थे शायद। लोगों से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से लेफ्ट, वहाँ से राइट, और फिर उसके बाद जंगल वाला रास्ता। तो हम जंगल वाले रास्ते से 2-3 किलोमीटर होते हुए हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। लेकिन ये क्या, ये डेस्टिनेशन नहीं थी, ये तो हमारा भटका हुआ रास्ता था। फिर हमें अपनी गाड़ी घुमाकर दूसरी जगह जाना पड़ा। ये तो शुक्र है कि हमें दूसरा रास्ता पता था घाट तक जाने का, तो हम लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच गए। कैमरा देख के सब हंसने लगते हैं। ईवान की खुशी का अंदाज़ा ही नहीं था उसने जब पानी देखा तो। इतना सारा पानी पहली बार देख रहा था, और वही हाल हिमानी का भी था। कुछ नहाने जा रहे हो? हिमानी के पैदा होने के बाद ये पहला मौका था जब हम नर्मदा में डुबकी लगा रहे थे, और हिमानी की भी पहली डुबकी थी। हिमानी के डुबकी लगाने के बाद इवान कहाँ रुकने वाला था, तो हमने भी उसे डुबकी लगवा दी। एक बार डुबकी लगाने के बाद तो वो बाहर निकलने को राजी ही नहीं हो रहा था। फिर वो अपने धुन में खेलने लगा, तो हमने भी उसको अपने हाल पे छोड़ दिया। ये सब देखने के बाद हम लोग भी कहाँ रुकने वाले थे, तो फिर हम लोगों ने भी डुबकी लगा ली और मजे लिए। कभी कभी इस तरह से बच्चे बन जाने में भी बहुत मजा आता है, हमेशा बड़े रहने में कोई मजा नहीं है। घंटों नर्मदा में डुबकी लगाने और स्नान करने के बाद पूजा का समय आ गया था। त्वदीपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, हर हर नर्मदे। सुना है कि स्नान करने के बाद दीपदान करने का महत्व बहुत होता है, तो बारी बारी से हम लोगों ने दीपदान किया और परिवार के लिए सौभाग्य की कामना की। यही काम बारी बारी से सभी लोगों ने किया। फिर हमने खाया समोसा, इसमें निकल गया कीड़ा। तो इस वाली दुकान का नाम पढ़ लो, यहाँ कभी मत आना। हिमी आपने तो नहीं खाए ना? हाथ खाई, मैंने सिर्फ हाथ खाए। ये मजाक नहीं था, सचमुच में हमारे समोसे में कीड़ा निकल गया, लेकिन मैंने कीड़े को खा लिया क्योंकि वो पक चुका था। मजाक कर रहा हूँ। हिमी ने नहीं खाया क्योंकि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता था। लौटते हुए हिमी ने बहुत मजे किए और डांस भी किया, आप जरूर देख सकते हैं। कैसे देख रहा है? तो ये था हमारा अब तक का सफर। अगले ब्लॉग के लिए बने